बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनी देव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साधु, जैसे कि आपने गत भाग में जाना कि किस प्रकार जब एक अफसर कमरखेड़ी गांव में जब महाराज श्री वाणी चर्चा कर रहे होते हैं, वहां पर लाया जाता है पटेल के द्वारा, परंतु वह अफसर महाराज जी को पहचान चुका होता है। ये तो वही महाराज हैं जिन्होंने मुझे जब बाढ़ का संकट आया था तब मुझे डांटा डपटाया था। तो वह निकलते हुए वहां से महाराज जी के चरणों में 10 रुपए की न्यौछावरी चढ़ाते हैं। तत्पश्चात ये भी कहते हैं कि महाराज जी, अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी उसके बाद क्या होता है कि चतुर्मास समाप्त होने को होता है, और महाराज जी ने जैसे ही कहा था पहले भी कि चतुर्मास के बाद हम यहाँ से यात्रा अपनी आगे के लिए प्रारंभ करेंगे। तो महाराज जी जाने के लिए तैयार होते हैं, परंतु गांव के निवासियों के अंदर इतना प्रेम भाव महाराज जी के प्रति होता है कि वो उनको जाने नहीं देना चाहते। लेकिन महाराज जी कहीं पर एक जगह कभी टिके ही नहीं। तो महाराज जी सभी आग्रह करते हैं कि आइए, आप हमारे ग्राम में आइए एक बार। तो महाराज जी वहां पर जाते हैं। वहां पर पहले से किसी बात पर उनका 2 गुटों के बीच में विवाद चल रहा था। तो महाराज जी जब ग्राम में जाते हैं तो किनसे मिलते, क्या होता है, आइए जानिए। एडू नामक एक पटेल था, बड़ा व्यक्ति उस बस्ती का, कभी न पहुंचा हम तक मिलने, वजह पार्टी बाजी का। कि उस गांव के अंदर एडू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो गांव का एक मुख्य व्यक्ति था, जिनको वहां पर उनको भी पटेल कहा जाता था। वह कभी हमारे समीप चर्चा सुनने के लिए नहीं आया। उसका केवल एक कारण था, वह थी पार्टीबाजी। कि 2 पार्टियों में गांव बटा हुआ था, वह दूसरी पार्टी का प्रमुख था, तो वह दूसरी पार्टी जा रही है तो वो उसके कारण वहां पर नहीं आ रहा था। उसे महात्माओं से नफरत नहीं बल्कि मजबूरी थी। दोनों पार्टियां तगड़ी थी, एक दूसरे से दूरी थी। कि महात्माओं संतों साधुओं के प्रति उसका कुछ ऐसा व्यवहार नहीं था कि उसे कोई नफरत हो, परंतु पार्टीबाजी के कारण एक दूसरे से दूरी उन लोगों की थी। यही उसकी मजबूरी बन चुकी कि वह हमारे पास कभी नहीं पहुंचा। जाते ही गांव में अपनी खींचतान शुरू हुई, अपने अपने घर ले जाना चाहा, जिद शुरू हो गई। कि जैसे ही हम गांव में प्रवेश करते हैं तो गांव के लोगों के बीच आपस में खींचातानी शुरू हो जाती है कि भाई महाराज जी हमारे घर चलेंगे, महाराज जी हमारे घर चलेंगे, क्योंकि 2 पार्टियों में पूरा ग्राम बटा हुआ था। तो दोनों पार्टी एक दूसरे से जिद करना शुरू कर देती है कि नहीं महाराज जी पहले हमारी ओर चलेंगे। बात एक की एक काटता अपने घर ले जाने को, हम बोले लख कर यह उनसे झगड़े को निपटाने दो। के एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे की बातें वहां पर काट रहा है, कटाक्ष कर रहा है एक दूसरे की बातों। दोनों जो गुटों में गुटबाजी थी, उसके कारण एक दूसरे का वह कटाक्ष कर रहे थे। जो एक बात कहता उसका दूसरा व्यक्ति उसकी बात काट देता। हमने उनसे कहा कि भैया रुको रुको रुको, अब इन बातों को जाने दो। हम उनको देखकर बोलते पहले हमें आप लोगों का झगड़ा निपटाने दो। बस एडू पटेल के ही घर ठहरेंगे हम, अंत नहीं, बिना बुलाए ही जा पहुंचे, कहते ही यह बात तभी। तो क्या होता है कि हम कहते कि एडू पटेल जो है, एडू नाम के जो पटेल है उस ग्राम के, हम वह पर ही जाकर ठहरेंगे, और इसको ही अंत कहा। और जब बिना बुलाए सारे व्यक्ति वहां पर पहुंच जाते हैं। जब हमने यह बात कही, दिया हृदय से स्वागत एकदम जब उसने हमको देखा, ग्रामीणों से उच्च कोटि का हमको आदर मान मिला। जैसे ही हमने एडू
का नाम लिया तो वह हृदय की गहराइयों से हमारा स्वागत करता है, हमारा आभार व्यक्त करता है। और ग्रामीण वासियों ने सबने हमें पूरा ही आदर सत्कार मान सम्मान बहुत ही उच्च कोटि का दिया। बड़ा आदमी तो था ही, यह शिष्टाचार जानता था, व्यक्ति अधिकतर उस बस्ती का उसकी बात मानता था कि हर चीज से संपन्न था, धन से, माया से, पैसे से और सभ्य संस्कार से, हर चीज से एडू जो है संपन्न था। बड़ा व्यक्ति था ग्राम का तो उसे शिष्टाचार का भी भली भांति ज्ञान था। और ग्राम के जो व्यक्ति थे ज्यादातर उनकी बातों को कोई टालता नहीं था, उनकी बातों को हमेशा सम्मान देते थे। किया हमें आमंत्रित उसने, आप जिम कर जाएंगे, जब तक जिम न लोगे भगवान आप न जा पाएंगे। कि वह हमें प्रेम पूर्वक आमंत्रित करता है कि महाराज श्री हे साधु महात्मा जी, आप अवश्य ही हमारे घर पर जिम कर जाएंगे। आज आपका भोजन प्रसाद हमारी ओर से हमारे घर पर रहेगा, आप भोजन किए बिना जा नहीं पाएंगे। कि हमारा प्रेम पूर्वक आपसे विनम्र निवेदन है। एक दूसरे के घर अनबन से नहीं कोई जाता था, किंतु आज अपने कारण उनका आना आरंभ हुआ। कि एक दूसरे के साथ उनके जो मन मुटाव थे, आपसी कलह थे, उसके कारण एक दूसरे के घर पर कोई भी नहीं जाता था। परंतु जब एडू ने हमको आमंत्रित किया और हम जाने को तैयार हुए और हम वहां पर चले गए तो हमारे पीछे पीछे सब आ गए, मानो उनका कलह कलेश झगड़ा सब समाप्त होने की कगार पर है। धीरे धीरे व्यक्ति बहुत जा पहुंचे उसकी बैठक पर। एडू ने सबको बिठलाया आदर से आसन देकर। के धीरे धीरे बहुत ज्यादा व्यक्ति उसकी बैठक पर पहुंच जाते हैं। और एडू में इतने सभ्य संस्कार थे कि वह सभी को मान सम्मान पूर्वक उनको आसन देकर बिठलाता है अपनी बैठक के अंदर। एडू ने सबको बिठलाया आदर से आसन देकर। एडू ने क्या किया कि सभी सुंदर साधु जितने भी उसकी ग्राम के निवासी थे सभी को उन्होंने बड़े इस प्रेम भाव के साथ आसन देकर वहां पर बिठला दिया। एडू ने हमसे बस्ती का सारा झगड़ा बतलाया, बैठ नहीं सकते हम मिलकर किस्सा पूरा समझाया। एडू हमारे समीप आए, हमारे पास बैठे और उन्होंने हमें सारा ही किस्सा जो मन मुटाव का कलह का था उस ग्राम के अंदर सारा हमको बतलाया। और हम आपस में मिलजुल कर नहीं बैठ सकते, उसका कारण क्या है, उसका कारज क्या है, वो भी सब हमें समझाया। पार्टियों के चक्कर मिलकर हमको बैठने नहीं देते, क्या बतलाए हम महाराज, मजबूर है इस कारण से। कहते कि हम दोनों के बीच में जो गुटबाजी है, पार्टी बाजी है, सिर्फ इसी कारण है कि हम मिलजुल कर एक साथ बैठ नहीं सकते। हम महाराज आपके सामने बतलाएं भी तो क्या बतलाएं, हम मजबूर हैं, इस प्रकार की स्थिति में हम फंस चुके हैं। व्यक्ति गांव के सब बैठे थे, उसने कहा सुना करके, वह मनुष्यता सुनकर उनकी बोले हम समझा करके। एडू इस प्रकार के व्यक्ति थे कि उन्होंने सारा कारण कारण समझा दिया कि आपस में गुटबाजी के कारण हम लोग क्यों इकट्ठा नहीं बैठ सकते। और इस बार क्या है, गांव के सभी लोग वहां पर बैठे थे तो सबको सामने सुनाने हेतु उन्होंने इस प्रकार की बात कही। और इस प्रकार की मनुष्यता देखकर उन लोगों की हमने भी सबको समझाकर क्या समझाया। एडू जी तुम बड़े व्यक्ति हो, देगी तुम्हें क्षमा शोभा, सहनशीलता कहने पर कुछ दर्जा ऊंचा ही होगा। कहते हैं महाराज जी इनको कि भाई एडू जी आप एक बड़े व्यक्ति हो, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, आपको क्षमा शोभा देगी। अगर आप अपने गांव वासियों से झुककर क्षमा माफी मांग लेंगे तो आपका इसमें कुछ घट नहीं जाएगा, आपको बड़ा इसमें मान सम्मान होगा। एक्चुअली सहनशीलता क्या है, एक सहनशीलता का जो कहना है, सहनशीलता को कहने पर उसको धारण करने पर आपका दर्जा कुछ इनकी नजरों में ऊंचाई होगा, कतई भी कम नहीं होगा।
छोटे तो उत्पात किया ही करते हैं, है स्वाभाविक परंपरा चलती आई है इसी ढंग से प्राकृतिक। कि जो छोटे होते वह तो उत्पात दंगा फसाद करते रहते हैं, ये तो स्वभाव के लक्षण है। ऐसा तो स्वभाव में होता है कि बड़ों को ही कई बार झुकना पड़ता है, छोटे तो हमेशा उत्पात करते ही हैं। ये तो परंपरा ना जाने कितनी सदियों से चलती आ रही है, ये तो एक प्राकृतिक परंपरा बन चुकी है। बीती हुई कभी मत सोचो, जो सोचो बस आगे की, किया आपने यदि ऐसा तो कीर्ति आपकी जागेगी। कहते कि भाई जो बीत गया सो बीत गया, जिस बात को गुजर गया जमाना उसको मिट्टी डालो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो, सिर्फ आप आगे की सोचिए। हाँ, अगर आप जिस प्रकार हम कह रहे हैं इस प्रकार आगे की सोचते हुए चलोगे तो ये निश्चय है कि आपकी कीर्ति, आपका सम्मान इन लोगों की नजरों में अवश्य ही बढ़ जाएगा। अब तक जो कुछ हुआ बिसारो, भूल जाओ पिछला चिट्ठा, अब तो जो आगे करना है ध्यान करो केवल उसका। कहते कि अब जो कुछ हुआ है पीछे उसको बिसार दो, इसको भूल जाओ, अब तो आगे क्या करना है केवल उस पर ही ध्यान दो। पीछा छोड़ आगे दौड़, बस अब इस पे ही ध्यान देना है। आप खिलाना चाह रहे थे यदि भोजन हमको अपना, तो जो कुछ हम तुम्हें बतावे उस प्रकार करना होगा। महाराज जी भी अपनी एक बड़े प्रेम के साथ एक शर्त रख देते हैं कि अगर आप हमें अपने घर बुलाकर भोजन प्रसाद इत्यादि कराना चाहते हैं तो जिस प्रकार हम आपको समझा रहे हैं आपको इस प्रकार हमारे हिसाब से थोड़ा सा तो अवश्य करना होगा। सर्व सम्मिलित भोजन बनाओ, आप लोग मिल गाँव का, पूरा गांव एक चूल्हे पर आज यहाँ यदि जीमेगा। महाराज जी बहुत ही अच्छा नुक्ता बना देते हैं, बता देते हैं कि भाई अगर आप अपने पास हमें भोजन कराना चाहते हैं तो हमारी छोटी सी कंडीशन है, छोटी सी शर्त है, वो माननी होगी। आप एक काम कीजिए, पूर्ण गांव के लोगों का एक चूल्हे पर इकट्ठा भोजन बनाइए और आज सब यहाँ पर इकट्ठे ही बैठकर जीमेंगे, तब हम यहाँ जीम सकते हैं, वरना हमको जाने दो, मार्ग हमारा कोई न रोके, इस भोजन से क्षमा करो। एडू जी, अगर आप हमारी इस शर्त को मंजूरी देते हैं तो हम आपके पास अवश्य जीमेंगे, अन्यथा आप हमें क्षमा करो और हमें हमारे रास्ते पे, हमारी यात्रा पे निकलने दो। सुनकर के एडू पटेल ने अपनी तो स्वीकृति दे दी, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ इससे, बोले एकदम एडू जी। कि हमारी इस प्रकार की शर्त को मानने के लिए एडू जी एकदम तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज श्री मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मुझे कोई भी इससे आपत्ति नहीं है। मंगवा कर पटेल ने 200 रुपये डाल दिए सन्मुख, बोला यदि कम समझो इनको तो मैं दूंगा और अधिक। कहते कि जैसे ये बात हुई तो एडू पटेल ने हमारे समक्ष 200 रुपये एकदम चढ़ा दिए, डाल दिए इकट्ठा भोजन बनाने हेतु, और कहा कि अगर यह कम है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं और भी दे दूंगा। श्रद्धा सहित भाई सब पैसा अपना एकत्रित कर लो, बाकी देख दाख लूंगा मैं, लंगर को आरंभ करो। कहते हैं कि भैया श्रद्धा के साथ जितने तुम्हारी श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप अपने जेब के हिसाब से पैसे इकट्ठा कर लो, बाकी जो भी है मैं देख लूंगा, जो बचेगा लंगर को प्रारंभ करो। अतः प्रीति भोजन आयोजन प्रेम सहित संपन्न हुआ, व्यक्ति हुआ प्रत्येक प्रफुल्लित, सब झगड़ों का अंत हुआ। बड़े प्रेम के साथ वहां का भोजन बना, बड़े प्रेम के साथ सबने मिलजुल कर खाया खिलाया, और इस प्रकार की यह लीला महाराज जी वहां पर हुई। एक छोटे से प्रयास से जो इतने दिनों पुराना उनका मन मुटाव झगड़ा चल रहा था उसका मानो बिल्कुल अंत हो गया। गले एक के एक मिल करके स्वागत करते आपस में, लेस रहा नहीं भेदभाव का, स्वा हुआ एक क्षण में।
कि एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। अब एक दूसरे के प्रति उनके हृदय में एक भी कैसा भाव नहीं बचा जिससे कोई गिलानी उन्हें महसूस हो। वह सब उन्होंने मानो आहवन की आहुति में सुहा कर दिया। जीम जाम कर व्यक्ति गांव के हमसे बोले हे महाराज, जब से गांव बसा होगा यह एक जगह बैठे हैं। सब लोग इकट्ठे जीमते हैं, भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं और हमें बोलते हैं कि महाराज जी, ये आपकी ही कृपा है कि आपके ही कारण ऐसा आज संभव हुआ है कि जब से यह गांव बसा होगा आज यह पहली बार है कि आप इकट्ठे बैठकर हमने भोजन किया होगा। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी देखिए किस प्रकार की लीला यहाँ पर महाराज जी करते हैं। एक छोटी सी शर्त अपनी रखते हैं अपने भाव के प्रति, जो उनके भाव थे लोगों के उनके सामने कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, आपके यहाँ भोजन ग्रहण करूंगा, और सब मान जाते हैं और उनका जो कलह था, कलेश था, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। आगे क्या लीला महाराज जी दिखाते हैं? क्या उस गांव में आगे टिकते हैं या आगे की ओर यात्रा प्रारंभ कर देते हैं? और किस प्रकार का उन गांव के व्यक्तियों का व्यक्तित्व उनके सामने नजर आता है, जानने के लिए देखिएगा मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी अगला भाग। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी।